हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का चलाई हुई स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब आप समझ गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब बेटी का पढ़ाई से लेके उसकी शादी ब्याह सारा चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो जब आपके घर में एक बेटी होती है तो आपको दिमाग में एक चीज़ तो आ ही जाता है कि हमको इसके बारे में कुछ करना है। भले बेटा के बारे में करे ना करे, बेटी के बारे में लोग पहले सोचते हैं, क्योंकि मतलब जहाँ जो हमारे इंडिया का जो प्रथा है, जो जिस तरह से चलते आ रहा है, तो उसके लिए बेटी को लेकर थोड़ा लोग ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसी में एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स आता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स का बहुत ही अलग टाइप का बेनिफिट्स है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है। तो आज हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि ओपन कौन कौन कर सकता है। तो इसमें कुछ एज लिमिट्स होते हैं, इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। पहला, जो इसको ओपन कहाँ करेंगे, इसको ओपन करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस, जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बैंक है, उस सारे बैंक्स में ये स्कीम अवेलेबल है। तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रहा होगा कि हमारे बाजू में तो बैंक है लेकिन हम बहुत मतलब यहाँ पे 2 साल हैं, कभी वहाँ पे 2 साल हैं, तो हम एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो आपको डर लगता होगा कि यहाँ ओपन कर दे तो वापस यहाँ आ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए भी है कि आप ये इस अकाउंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मतलब ये भी ऑप्शन मिलता है आपको कि आप इस अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी लेके जा सकते हैं। तो आपके माइंड में एक चीज़ और आया कि ये अकाउंट ओपन कौन करेगा, मतलब ओपन कैसे होएगा, इसका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये सोच लीजिए कि जिस बच्चे का एज एक 1 डेज मतलब 1 डेज से लेके 10 साल तक है, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। दूसरी बात कि एक लड़की एक ही अकाउंट होल्डर हो सकता है। मतलब ये अकाउंट जो है इंडिविजुअली होता है, एक लड़की के नाम से ही अकाउंट होता है। अगर इस अकाउंट को आप सोचेंगे कि एक लड़की के नाम से 2-3 अकाउंट कर दे, तो नहीं, एक लड़की एक ही अकाउंट कर सकती है। तीसरी बात, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी अच्छा है। 8% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ब्याज का ब्याज मिलता है। और इसमें जो मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है वो 250 रुपया रहता है साल का, एंड मैक्सिमम जो अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है वो 1.5 लाख रुपया रहता है। और वो जो 1.5 लाख रुपये में आप डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको टैक्स का भी छूट देती है। तो हर एंगल से देखिए, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सहूलियत मिल जाता है। और जब ये मैच्योर वैल्यू होगा, तो जब मैच्योर वैल्यू होगा तो मैच्योर वैल्यू भी टैक्स फ्री रहेगा। तो मतलब देखा जाए तो हर एंगल से एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। अब ये आपके माइंड में चल रहा होगा कि हमारी बेटी का एज अभी 9 साल है, तो ये कब मैच्योर होगा। मतलब ये अकाउंट तो 15 साल तक चलता है, लेकिन हमारा एज तो बेटी का 9 साल हो गया, तो 15 साल तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो 25 साल हो गया। अगर 15 साल तक इसमें डालेंगे तो 25 साल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आप अगर बेटी का आपका एज सपोज आप 10 साल के एज में ये अकाउंट को ओपन किए, तो आपको इसको लड़की का 15 साल तक एज तक आपको जमा करना है। लड़की का 15 साल एज, इसमें मैटर करता है लड़की का एज, जो भी मैच्योरिटी वगैरह जो टाइमिंग है। मतलब आज अगर लड़की का एज है 8 साल है, तो 8 साल से लेके जिस दिन उसका 15 साल होगा तो उतना दिन तक आपको भरना है। अगर आज ओपन किया, मतलब आज कल जन्म नहीं, आज ओपन कर दिया आप, तो आज से 15 साल तक उसके अंदर आपको, जब जिस दिन उसका एज 15 साल होगा तब तक वो अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ रखा गया कि जैसे आप एक ही घर में एक बेटी है, तो आपने तो सारा पैसा उसमें डाल दिया, तो उसका बाकी का पढ़ाई, बाकी का और भी चीज़ें, उसके बीच में शादी से पहले ज़रूरत तो पड़ेगी ना, 21 साल के पहले तो ज़रूरत पड़ेगी। जबकि वो गवर्नमेंट में एक चीज़ और ध्यान में रखते हुए एक चीज़ को और इसमें रखा है, 18 साल के बाद ये अकाउंट जो है इंडिविजुअल हो जाता है, मतलब उस लड़की के नाम से हो जाता है। 18 साल के पहले तक ये अकाउंट्स का ऑपरेट करने का जो जिम्मेदारी रहता है पेरेंट्स का रहता है, एंड 18 साल के बाद वो इंडिविजुअल उनको हो जाता है, लड़की के नाम हो जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 18 साल एज होने के बाद लड़की का पढ़ाई और भी कुछ बेसिक नीड्स होते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने 50% जो अमाउंट है, वो 50% अमाउंट जो आपका जमा राशि होता है ना, उसमें से 50% अमाउंट गवर्नमेंट निकालने के लिए बोल देती है। तो मतलब आप
50% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एजुकेशन के लिए उसके मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आपको रिक्वायरमेंट बताना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको 50% आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे उसका एज 21 का होगा तो 21 का एज में उस अकाउंट का मैच्योरिटी वैल्यू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितना पैसा डाल रहे हैं, उस हिसाब से उसके अंदर अमाउंट आपका बनेगा। तो आप सोच लीजिए कि जो पैसा आप 15 साल तक डालेंगे, 15 साल के बाद वो 5-7 साल मतलब 21, तो 15-6 साल तक उसमें रहेगा, तो किस तरह का कंपाउंडिंग होगा। मतलब इसमें ऐसा है कि ब्याज का ब्याज मिलता है। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है, आप इसके अंदर बेहिचक इन्वेस्ट करिए और इसको चलाइए। जितना होता है 500, 1000, 2000 जितना आपके महीना से बने उस तरीक़े से। इसमें बहुत सारा बैंक में जो होता है ऑटो डेबिट होता है, ऑटो डेबिट का सिस्टम में डाल दीजिए, महीने का 2000 ऑटोमेटिक कट जाएगा आपको। आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन किसी तरह से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं से भी उस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्कीम है और काफ़ी बेनिफिटेबल है। हर कोई इस अकाउंट को कर लेना चाहिए एक टाइम से, क्योंकि एक छोटा सी शुरुआत करने से ही एक मतलब अच्छा लाइफ स्टाइल जिया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड इसी टाइप का हमारे और भी अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। तो इसलिए मेरे चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो, एंड लाइक भी कर दीजिएगा।